अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज कोई क्लीनिंग या कुकिंग का व्लॉग नहीं है, बट कल डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ कुकिंग का व्लॉग शेयर करूँगी। रिकॉर्ड है जो दावत में मैंने बनाया था, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ स्टोरी शेयर करती हूँ। होपफुली बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी, बिकॉज़ मैं शुरू से ही बहुत सिंपल थी और टीन एज में मैं बहुत स्टूपिड। हर इंसान होता है, समझ नहीं होती ज़्यादा, हमें हमें शऊर नहीं होता चीज़ों का, तो हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते। तो मैं अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता था, जस्ट फॉर फैमिली फंक्शन स्पेशली। बट नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सिंप्लिसिटी और मैं अपनी सिंप्लिसिटी को ऑन करती हूँ और आप लोगों के सामने है कि मैं ब्लॉग अपनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखते हुए आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ आई नो कि स्पेशली जब हम टीन एज में होती हैं तो गर्ल्स किसी ना किसी फैक्टर की वजह से वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनका लो होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ को इतना ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते, इस टॉपिक को टच नहीं करते, या इवन आई थिंक कोई ध्यान ही नहीं देता होगा इस तरफ कि हमारी बेटी या हमारी बहन कोई भी गर्ल इस चीज़ को गुज़रती है, या इवन जो गुज़रती है शायद उसको भी नहीं पता होता कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो है और उसकी रीज़न कोई कुछ है, और ये उसको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह उसकी सारी ज़िंदगी पे इम्पेक्ट हो रहा होता है उस चीज़ का। जैसे अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो जब मैं टीन एज में थी, लाइक स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल थी, स्पेशली बीकॉम तक, तो मैं कोई फैमिली फंक्शन अटेंड ही नहीं करती थी। मेरे फर्स्ट कज़न्स चाहे वो ननिहाल में फैमिली से हो या ददियाल से हो, मैं किसी की शादी अटेंड ही नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि हमारी बॉन्डिंग नहीं थी, हमारे सारे कज़न्स के आपस में बहुत बॉन्डिंग थी, चाहे वो ननिहाल हो चाहे वो ददियाल हो। सबका हमारी फैमिली में बच्चों का कज़न्स का आपस में बहुत ज़्यादा था प्यार। लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट कज़न्स की शादी नहीं अटेंड करती थी, और हम 5 बहनें और बाकी सब जाती थी और मैं नहीं जाती थी, और हमेशा बहाना बना देती थी लाइक स्टडी का कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या मेरे टेस्ट हो रहे हैं। और मैं थोड़ी थी भी स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो सबको था कि हाँ शायद एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन जब हर शादी ही नहीं अटेंड की, फिर जब इनवाइट आता था शादियों का, तो मेरे जो फैमिली वाले हैं रिश्तेदार, अभी उनको भी नहीं पता कि मैं क्यों शादियाँ अटेंड नहीं करती थी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो उनको भी पता चल जाएगा, आज सब सुन रहे होंगे और सबको आइडिया हो जाएगा। तो सुन ले सब मेरे रिश्तेदार, मैं शादियाँ क्यों नहीं अटेंड करती थी। बिकॉज़ आई कुडंट वियर हैवी मेकअप, आई कुडंट वेयर हैवी ज्वेलरी और ये झिलमिल वाले कपड़े। तो मुझे लगता था कि अगर वहाँ पे 20 लड़कियाँ होंगी और 20 में से एक मैं ऐसी बंदी होंगी कि जो मोती तारे वाले कपड़े नहीं पहन सकती, जो बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर नहीं कर सकती, तो वो थोड़ी सी वहाँ पे मिसफिट होगी, वो थोड़ी सी वहाँ पे अंडर ड्रेस्ड होंगी मैं। डेट्स वाई मुझे लगता था कि मैं फिर अजीब फील करूँगी वहाँ पर, तो मैं जाती ही नहीं थी। आई इग्नोर कि मैं नहीं जाती थी शादियों में। और जब इनवाइट आता था तो सब ये कहते थे हाँ रानी तो नहीं आएगी, बाकी तो सब आ रहे हैं ना, रानी तो नहीं आएगी। सब मुझसे नाराज़ भी थे, उनको लगता था कि मैं थोड़ी रूड हूँ। हालांकि मैं मिलनसार थी, लेकिन बता रही हूँ कि जब मुझे लगता था कि मैं किसी फंक्शन पे मिसफिट हूँ तो मैं जाती ही नहीं थी। अभी शादी के बाद मैंने थोड़े से लाइक काम वाले कपड़े वगैरह पहनती हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं पहनती थी। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने जो कपड़े पहने थे ऐसे जो शादियों वाले कपड़े होते हैं हम मोस्टली पहने जाते हैं, मोती तारे ये वो सारे काम वाले, वो मैंने अपने भाई की शादी पे पहने थे। बिकॉज़ मेरा एक ही भाई है, तो फिर उसकी शादी पे अरमान तो सबने पूरे करने थे, तो फिर मुझे भी पहनने पड़े और फिर मैंने भी पहने। तो मैं ये कह रही, और अब मैं हँसती हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। अगर मुझे दोबारा मौका मिले अपनी उस ज़िंदगी में जाने का, तो मैं यकीन माने अपने सिंपल जो ड्रेस मैं पहनती हूँ मैं उसी में चली जाऊँ। मेरा कॉन्फिडेंस अब, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने इस चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज नहीं होने दिया। मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ से निकल आई। मैं अभी अपनी लाइफ के जिस स्टेज पे हूँ, थैंकफुली मैं बहुत जल्दी संभल गई। मुझे ऐसा लगता है कि
मैंने कम्प्लेक्सेस में नहीं गई, मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग पे तारी नहीं किया। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। आई लव माई सेल्फ। मुझे बहुत प्यार है अपनी सिंप्लिसिटी से। देखें जो बंदी अब मैं उस चीज़ों से निकल आई हूँ, इसका प्रूफ ये है कि जो बंदी अपने सिंपल ड्रेसेस की वजह से अपने सगे कज़न्स की शादी पे नहीं जाती थी, अपने रिश्तेदारों को फेस नहीं करती थी, तो आज वो अपने घर के जो सिंपल पजामाज एंड शर्ट्स हैं उनके वही पहने हुए घर के कपड़े, और वो भी वो जो बार बार मैं रिपीट कर रही होती हूँ, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है वीडियो पे सामने लाने के लिए, थोड़ी बड़ी शर्ट्स, थोड़ी लेंथ वाली, तो बार बार रिपीट कर रही होती हूँ। तो मुझ में अब ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे अब इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यकीन माने आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आप इन सारे झमेलों से निकल आते हैं, जब आप ये सोचना ही छोड़ देते हैं ना कि लाइक कोई क्या सोचेगा, कि मैं मोटी हूँ तो कोई क्या सोचेगा, मेरी स्किन ब्लैक है तो कोई क्या सोचेगा, मैं सिंपल हूँ तो कोई क्या सोचेगा, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ तो कोई क्या सोचेगा, मैंने मौके के मुनासबत से शायद ज्वेलरी ऐसे वेयर नहीं की हुई तो कोई क्या सोचेगा। तो यकीन माने आप सारी ज़िंदगी फिर आपकी कम्प्लेक्सेस में ही गुजर जाती है। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश करें, दूसरों को ट्रीट देने के बजाय खुद को ट्रीट दें। जो आपका कंफर्ट जोन है आप उसमें रहें। अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करें जैसे अपनी शर्तों पे, दूसरों की शर्तों पे नहीं एंजॉय करें। दूसरों की शर्तों पे चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी ज़ात को कहीं खो देंगे और फिर सुकून नहीं मिलता। और सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हों। और ये देखें मेरी ज़िंदगी का सुकून ये बच्चे और बाद में मैं जब बाहर आई थी तो मौसम बहुत प्यारा था, तो मेरी तबीयत फ़्रेश हो गई। मैं चाय ले आई बाहर। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था, चाय थोड़ी थी तो चाय मैं बाहर आके पी रही थी। तो ये देखिए कितना सुकून है, मैं ऐसे खुली फ़ज़ा में सांस ले रही हूँ, मुझे सुकून है क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकल आई हूँ बिल्कुल। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए टच किया है कि प्लीज़ आप अपनी गर्ल्स को एजुकेट करें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। अगर किसी भी फैक्टर की वजह से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो है तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अपनी स्किन में खुश रहें, अपनी ज़ात में खुश रहें। बी योर फेवरेट। और मैं तो ओपनली बोलती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव द वे आई एम, आई ओन माई पर्सनैलिटी, आई लव माई सिंप्लिसिटी, आई ओन माई सिंप्लिसिटी, आई एम प्राउड ऑफ माई सिंप्लिसिटी। सो आप लोग भी खुद से प्यार करें, दूसरों से भी प्यार करें, लेकिन पहले खुद से प्यार करें, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो फिर दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। अगर आप खुद से खुश होंगे तो फिर दूसरे भी आपसे खुश होंगे। सो ये टॉपिक बहुत लंबा है, फिर कभी इस पे बात करूँगी। अभी मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे बात इस टॉपिक पे करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।